नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द बेसिक concept and very much important and familiar concept from your microeconomics. It is a very much important component of consumer equilibrium theory, the total concept of utility. तो आइए चलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, काइंडली मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और आप अगर मेरे वीडियो को, नए वीडियो को आप लोगों के पास पाना चाहते हो तो काइंडली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताता हूँ। टोटल यूटिलिटी, जिन्हें हम कहते हैं सर्वमोट उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी, टोटल अर्थात कुल मिलाकर, या फिर सर्वमोट कह सकते हैं। और यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी प्रांतिक उपयोगिता। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। जो लोग अभी नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और वहाँ से आप लोगों को यूटिलिटी मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ। यूटिलिटी और कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इट इज़ द satisfaction whatever actual or expected derived from the consumption of a commodity. अगर आप किसी चीज़ को उपयोग करते हो जिसके बदौलत आप लोग उससे कोई आप लोगों का यूज़फुलनेस निकल रहा हो, या फिर आप लोग उससे कोई सेटिस्फाई हो रहे हो, तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी। आप लोगों को यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए उस चीज़ों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। अगर आप उन चीज़ों को आप लोग यूटिलाइज़ नहीं करते हो या फिर उसको व्यवहार नहीं करते हो, तब आप लोग उस चीज़ से कोई यूटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ही डिस्क्रिप्शन को लेकर और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने अपना यूटिलिटी को डिस्कस किया हुआ है। जो लोग अभी नए हो, काइंडली गो टू द लिंक एंड यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑन यूटिलिटी। तो चलिए, आज हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं। आइए देखिए, टोटल यूटिलिटी ये होते हैं कि पहले मैं ये बता दूं कि यूटिलिटी दो तरह का होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नंबर वन टोटल यूटिलिटी एंड नंबर टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द टोटल ऑफ द और इट इज़ द सम टोटल ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर derives when a certain number of units of a particular commodity consumed, or in other words, it is the function of various quantities of a commodity, various functions of a commodity. मान लीजिए कि आपने एक ही चॉकलेट के तरह तरह के जो यूनिट्स है उनको कंज्यूम किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने 5 रुपये का टोटल 5 रुपये का चॉकलेट ख़रीदा, जिनके प्राइस होते हैं और चॉकलेट के प्राइस होते हैं ₹1। दैट इज़ ₹1 इंटू 5 क्वान्टिटी, दैट इज़ ₹5। अगेन आई रिपीट, ये 5 मतलब टोटल 5 रुपया का होता है। मतलब एक ही चॉकलेट का दाम 5 रुपया नहीं। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप जस्ट जेली जो चॉकलेट होते, या फिर कोई और चॉकलेट, मोहालक्तो चॉकलेट होते हैं, या फिर
और भी तरह का चॉकलेट होते हैं, मेरे दिमाग में इस वक्त नाम नहीं आ रहा है। मैं हाँ, जस्ट जेली जो चॉकलेट होते हैं या फिर एल्पेनलीबे होते हैं, उन लोगों का या फिर सेंटर फूड जो होते हैं, वो आपने टोटल 5 रुपया का ख़रीदा। दैट इज़ पर चॉकलेट का प्राइस होते हैं, क्या होते हैं, 1 रुपया। तो आपने कितना क्वांटिटी ख़रीदा, 5 क्वांटिटी ख़रीदा, तो 5 इंटू ₹1 दैट इज़ कितना हो रहा, टोटल ₹5। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आप एक एक करके आप उसे खा रहे हो। जैसे ऐसा आपने रैपर खोला, मुंह में दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप जब पहला आप मुंह में देंगे, आप उसका सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के बाद उस दोबारा और एक चॉकलेट खाएंगे या फिर मुंह में देंगे। उससे आपका सेटिस्फेक्शन जब धीरे धीरे बढ़ेगा, या फिर आपको टोटल जितना सेटिस्फाई मिला उसे ही आप टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। देखिए, इट इज़ द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल जी ने बहुत ही एक अच्छा तरीका बताया, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के जो टॉपिक होते हैं, मैं उन टॉपिक को आप लोगों को नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आएंगे उनमें मैं शेयर करूंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी आप मतलब मान लीजिए कि ये जो कार्डिनल यूटिलिटी होते हैं वो होते क्या है, होते हैं जैसे कार्डिनल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो हम रैंकिंग के हिसाब में जो देते हैं उसे ही कहते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी। अभी आप देखिए कि आपको एक बता रहा हूँ, आपको एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बता रहा हूँ। मैंने कितना कहा, मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 कितना मैंने चॉकलेट लिया। मैंने बोला सिर्फ जस्ट जेली, ये जो चॉकलेट अवेलेबल है बच्चों को, ये कितना हो रहा है, कितना मैंने दिया। देखिए यहाँ पर शायद आप लोगों को रिवर्स कैमरे में थोड़ा हाँ दिक्कत भी हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5। ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने क्या बोला, सेटिस्फेक्शन। ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होते हैं, ये जो सेटिस्फेक्शन होते हैं, ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल होते हैं, ये सेटिस्फेक्शन, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला कि ये साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको सिर्फ ये सेटिस्फाई करना है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ें ख़रीदते हैं, इससे हम सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो होते हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पर होते हैं, इसीलिए कार्डिनल मेजरेबिलिटी बोला गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये जो बातें होती है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल, मतलब मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, इससे जब यूज़ करने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है या फिर मेरे मन को तृप्त करता है, दिस इज़ नोन एज सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया टोटल यूटिलिटी का बारे में, वो देखिए मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि मैंने टोटल कितना चॉकलेट लिया, 5 चॉकलेट। पहले मान लीजिए जब मैंने पहला खाया 10 यूटिल्स। हाँ, अभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ये यूटिल्स होते क्या है, ये यूटिल्स होते हैं द मेजरिंग यूनिट ऑफ द सेटिस्फेक्शन। ये अल्फ्रेड मार्शल जी ने इसको आविष्कार किया था। मतलब मुझे कितना सेटिस्फाई मिला, मैंने बोला मुझे इतना मिला। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम कार्डिनल मेजरेबिलिटी यूनिट बताते हैं या फिर हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में जब आते हैं, तब यूटिल्स शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी को अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम किसी के सामने रख सकें। ठीक है, हाँ। जब मैंने फर्स्ट जस्ट जेली खाया, तब मेरा कितना हो रहा है, मेरा हो रहा है यहाँ पर 10 यूटिल्स। मैं आप लोगों को
लास्ट में दूंगा, आप लोग देख लेना। 10 यूटिल्स, ठीक है। उसके बाद मुझे 12 यूटिल्स मिला, मतलब फर्स्ट जब मैंने खाया 10 यूटिल्स था। अभी 2 नंबर जब मैं खा रहा हूँ, फर्स्ट से 2 नंबर जब मैं आया 10 से 12 यूटिल्स बढ़ गए। दैट इज़ कितना बढ़ा? 2 यूटिल्स बढ़ गए, ठीक है। अभी थर्ड में जब जाऊँगा तब मैं 13 यूटिल्स हो जाऊँगा। 13 यूटिल्स क्यों? जब मैं एक ही चॉकलेट बार बार खाते रहूँगा तब इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये थोड़ा घट जाएंगे, मतलब पहले से बढ़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना पहले से सेकंड लेवल तक आया था, ठीक है। अभी फोर्थ लेवल पे सेम रहेगा, दैट इज़ 13 यूटिल्स, और 5 भी, दैट इज़ 5 नंबर में जब मैं जाऊंगा तब इसको घट के 11 यूटिल्स हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब नंबर 1 था तब 10 यूटिल्स, जब नंबर सेकंड में आया 12, जब थर्ड में आया 13, जब फोर्थ में आया 13, जब फिफ्थ में आया 11 यूनिट्स हो रहा है। जस्ट जेली का जो चॉकलेट मैंने टोटल कितना लिया था? टोटल 5 लिया था, कुल 5 मैंने लिया था। फर्स्ट को जब मैंने मुंह में दिया था मैंने कितना सेटिस्फाई हुआ था? 10 यूटिल्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 नंबर जब मैंने सेकंड वाला जब मैंने मुंह में लिया 12 यूटिल्स हुआ, मतलब 10 यूटिल्स से 12 यूटिल्स तक गया। क्यों गया? पहले से ज़्यादा हो रहा, इट इज़ 2 यूटिल्स बढ़ चुका, मतलब इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे 2 यूटिल्स बढ़ा कर रखा। उसके बाद 3 नंबर में जब आया तब 13 यूटिल्स, मतलब 12 से 13 ये भी बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले से सेकंड तक आया। कितना बढ़ा? ओनली 1। लेकिन जब नंबर 1 से नंबर 2 तक आया 2 बढ़ा था। अभी जब नंबर 2 से नंबर 3 तक गया कितना बढ़ा? ओनली 1 बढ़ा। अभी जब नंबर 3 से नंबर 4 तक गया, 13 पहले था, नंबर 3 यूनिट्स को जब मैंने, मतलब नंबर 3 जब चॉकलेट खाया जस्ट जेली तब 13 था, और जब नंबर 4 पर मैं गया तब भी 13 है। इसका मतलब ये कि रिमेनिंग द सेम, मुझे इतना अच्छा अब नहीं लग रहा है। और जब मैं 5 नंबर तक मैं चला गया तब मेरा जो सेटिस्फेक्शन वो कम गया, थोड़ा घट गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं धीरे धीरे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घटता जाता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम बाद में देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब ये देखिए, ये जो 5 नंबर तक जितना आया, फर्स्ट 10 यूटिल्स, सेकंड 12 यूटिल्स, थर्ड 13 यूटिल्स, फोर्थ 13 यूटिल्स, 5 11 यूटिल्स। अगर हम इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आता है? 3 3 6 2 8 1 9 1 2 3 4 5। तो ये जो टोटल 5 मैंने जस्ट जेली चॉकलेट खाया था, तो टोटल कितना आ रहा है? 59 यूटिल्स आता है। इसी को ही हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। दैट इज़ व्हेन आई हैव derived the total satisfaction from the consumption of the units of the commodity. This is known as the total utility. The total utility. तो total utility इसको जो मतलब और अदर वर्ड्स में कहते हैं, इट इज़ द function of various quantities of a commodity. Functions of various quantities of a commodity. एक commodity का जो डिफरेंट एक कमोडिटी का जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का जो फंक्शन होता है, इसी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, अर्थात सर्वोमोट उपयोगिता। तो देखिए इसका जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है ये आप लोग को शायद कुछ अटपटा भी लग सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा जो कैमरा है वो ठीक नहीं है, मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान पर रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बहुत सी स्टूडेंट्स को इसे लेकर बहुत ही दिक्कत का सामना पड़ता है। मैंने ऐसा भी देखा कि दो स्टूडेंट्स हु आर नाउ एट ग्रेजुएशन लेवल टेकिंग द ऑनर्स कोर्स इन इकोनॉमिक्स, दे हैव ऑल्सो नॉट द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द टोटल यूटिलिटी। सो आप लोगों को अभी से इसको
ध्यान पर रखना होता है। तो ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, दैट इज़ अगर इसे हम बोल सकते तो इसका होता है अतिरिक्त उपयोगिता या फिर प्रांतिक उपयोगिता। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of additional unit of the commodity. Marginal utility is the additional satisfaction derived from the consumption of additional units of the commodity. मतलब जो commodity हम यूज़ कर रहे हैं उससे कोई एक्स्ट्रा या फिर अतिरिक्त जो हम उसका यूनिट्स या फिर एकक जो हम डिराइव करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या उसे ही हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल यूटिलिटी है इससे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं अभी आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले आपको बोला था कि ये मैंने जस्ट जेली का चॉकलेट लिया था और इसका जो होता है ये हो रहा है हमारा यूनिट्स, ये हो रहा है हमारा यूनिट्स, ठीक है। और ये हो रहा है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी देखिए यहाँ कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 यूनिट्स ऑफ जस्ट जेली का हमने खाया था। और यहाँ पहला जो टोटल सेटिस्फेक्शन, that is the total utility derived from the consumption of just jelly was 10 utils. After first the second one 12 utils. उसके बाद जब हमने थर्ड खाया था तो इसका सेटिस्फेक्शन मिला था हमें 13 यूटिल्स। देखिए ये जो यूटिल्स मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सारे सेटिस्फेक्शन लेवल है। ये एक्चुअली हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं है, ये जस्ट हम सेटिस्फेक्शन लेवल को बयां करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए ये यूटिल्स को हम बता रहे हैं। दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो देखिए फर्स्ट से जब सेकंड को आया कितना तक बढ़ा था, 2 बढ़ा था। उसके बाद जो सेकंड से थर्ड तक आया दैट इज़ वे भी बढ़ा था, लेकिन कितना, सिर्फ 1 बढ़ा था, ओनली 1। अभी देखिए थर्ड से फोर्थ वो जितना था इतना ही रहेगा, दैट इज़ रिमेनिंग द सेम। एंड जब 5 नंबर को आया तो कितना आया, 11 यूनिट्स। मतलब इसका जो स्वाद है वो अब हमारे लिए घट चुका है, या दैट मीन्स इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अभी मैं बताता हूँ कि ये हो रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहले जब मैंने कंजम्पशन किया था दैट इज़ यूनिट्स 1 से, इसके पहले कोई था नहीं था, तो उस वक्त हमारे जो लेवल थे वो 10 थे। आप यहाँ पर 10 लिख भी सकते हैं या फिर अगर आप ब्लैंक रखना चाहें तो भी रख सकते। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि 10 से पहले कोई नहीं था, लेकिन दैट इज़ आपको मान लेना चाहिए कि 0 था। सो 10 माइनस 0 दैट इज़ कितना हो रहा है कितना हो रहा है, 10 माइनस 0 दैट इज़ 10, दैट इज़ 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ब्लैंक देना भी चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भूल नहीं है। अभी हम आ रहे हैं फर्स्ट से सेकंड तक, मैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 से 12 तक आया तो कितना बढ़ा, यहाँ पर आप लोग 12 माइनस 10 भी कर सकते, दैट इज़ 2 बढ़ा, ठीक है। अभी जब थर्ड को आया 12 से 13 ये बढ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा जैसे 10 से 12 तक आया था, दैट इज़ कितना हो रहा है यहाँ पर 1, कितना 1। अभी देखिए 13 जब 3 नंबर यूनिट्स पर था वही 13 अब 4 नंबर यूनिट्स में भी है, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 13 माइनस 13 दैट इज़ 0। और जब 13 से 11 तक आया कितना आया, -2। सो देखिए ये सभी मार्जिनल यूटिलिटी है। दैट इज़ पहले का अगर आप 0 या फिर ब्लैंक देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद जब नंबर 2 पर आया 10 से 2 दैट इज़ 2 यूनिट्स बढ़ा। 12 से 13 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। एंड इट इज़ द कंस्टेंट लेवल, कितना 0 आ गया, 0। और यहाँ तक ये घट चुका है दैट इज़ -2। सो इस तरीके से हम
मार्जिनल यूटिलिटी को लाते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी को लाने के लिए और एक कंसेप्ट आप दे सकते हैं, एम यू, दैट इज़ इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसा आता है कि टी डेल्टा टी यू का मतलब है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। इसको सफिक्स प्रीफिक्स भी आप कह सकते हैं। इसके बाद ये भी, दैट इज़ क्यू एन माइनस क्यू एन माइनस वन। जैसे ये वाला मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, इसका जो ये लेवल होता है, इसे आप नंबर 1 एंड नंबर 2 पर जब कंपेयर करेंगे, इसे आप n पकड़ लेंगे और n माइनस वन मतलब इसके आगे जो होता है ये वाला होते हैं आपका n माइनस वन। आपको ये ध्यान पर रखना होता है। ठीक है, तो टी यू एन कितना था? 12। कितना था? 12। अभी इसका पहले कौन सा था? n माइनस वन, दैट इज़ 10, दैट इज़ 10। और q कितना था तब? ये होते हैं आपका n और इसके पहले जो आते हैं इसका n माइनस वन। ठीक है, तो इसका आता है ऐसा कि 2 माइनस वन। सो कितना आता है? यहाँ पर मेरा पेज थोड़ा कम गया, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आंसर कितना आता है? 2, दैट इज़ ये मैंने यहाँ पे दिया 2। ओके, सो दिस इज़ द टोटल कंसेप्ट ऑफ एम यू। बाकी सब भी ऐसे, आप जब थर्ड को देंगे तब ये n होगा, थर्ड के पहले जो था वही होंगे n माइनस वन। ठीक है, जैसे ये वाला n होंगे टोटल यूटिलिटी, ये क्वांटिटी, और इसका आता है, इसका जो पहले का कंसेप्ट है 13 से पहले टोटल यूटिलिटी कितना है? 12। तो ये होता है आपका n माइनस वन। ठीक है, आप लोग को ये कंसेप्ट ध्यान पर रखना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हाउ कैन वी डिराइव फ्रॉम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं, ये एक्स्ट्रा और एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द टोटल यूटिलिटी। जितना आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी का कंजम्पशन किया, उससे आप ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि आप कितना तक आपको सेटिस्फाई हुआ, देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल कभी आप किसी को डिस्कस नहीं कर सकते, किसी को एनालाइज नहीं कर सकते, किसी को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कंसेप्ट के थ्रू साइकोलॉजिकल मैनर आपको समझाने के लिए ही ये यूटिल्स का प्रवर्तन किया गया। तो इसको हम जब करते हैं तो इस तरीके से हमने जो आप लोग का अभी सम दिखाया उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशंस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसे हम इसको व्याख्या करते हैं। जनरली यहाँ पर 3 तरीक़े का व्याख्या दिया हुआ है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी propounded by Alfred Marshall. So what are the relationships between total utility and marginal? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन डिग्री, इन हायर सेकेंडरी, इन ऑल्सो मास्टर डिग्री कोर्सेज ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के देखता हूँ। देखिए, द टोटल यूटिलिटी, ऐसे में पढ़ता हूँ। देखिए, when total utility increases but at a decreasing rate। अभी मैंने आपको दिखाया था कितना, 12 से 13, पहले था 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13। 10 से 12 2 अंतर था, 12 से 13 1 अंतर था। 12 से 13 वो बढ़ा, it has been increased but not at the previous time, like the previous step it has not been increased. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, जितना टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट्स पर मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। पहले था 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13। 10 से 12 2 तक का अंतर था,
12 से 13 वो फिर से बढ़ा, लेकिन मतलब कमा डिक्रीज़ हुआ। 12 से 13 पहले 2 था, अभी 1 हो गया, मतलब वो घट चुका। कौन घट चुका है? मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन वो पॉजिटिव है। वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखिए उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम मतलब सर्वोच्च, 2 13 था, दैट इज़ 3 नंबर और 4 नंबर यूनिट्स पर वो 13 आ चुका था, 13 आ चुका था। तो जब 4 नंबर का जो स्टेप हमको लेना होता है वही होता है मैक्सिमम स्टेप, और इस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ज़ीरो रहेंगे। क्या रहेंगे? ज़ीरो। मैं अभी आप लोग को डिस्कस फिर से करूँगा, ज़ीरो रहेंगे। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी घट जाएंगे, दैट इज़ इट विल बी स्टार्टिंग टू डिक्लाइन, it will be starting to decline, that is it starts decreasing at that time। आप लोगों को याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा माइनस होते जाएंगे। दैट इज़ आप मतलब मान लीजिए कि आप सेलो ग्रिपर पेन पहले जब यूज़ करते थे, 10 रुपया का सेलो ग्रिपर पेन 1.5 महीने 1 महीने बहुत चलता था। अभी क्या होता है, आपको ये फील हुआ कि इसका जो काली है, इसका जो इंक है वो 1-1.5 महीने से पहले वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान पर रखना होगा कि इसको आपका जो यूटिलिटी है, इसका यूटिलिटी टोटल से मार्जिनल तक का सफ़र ये कितना बढ़ा था, कितना कांस्टेंट लेवल है, कितना डिक्रीजिंग लेवल है, ये सारी चीज़ों आपको ध्यान पर रखना होगा। तो ये जब मैं 10 रुपये का मैंने ख़रीदा था पहले तो बहुत अच्छा लिखा दिया था, बहुत मतलब इसका पेन, इसका जो पोस्चर है, गेस्चर है, इसका जो लेवल है, या मैं बोलूँ कि इसका जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा दिया था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो यूज़ करते करते इसका जो लेवल है वो थोड़ा डिक्रीजिंग हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा डिक्रीजिंग हो जाता है। और इससे क्या होता है, हम लोग एक दिन क्या करते हैं, इसका जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, वो माइनस हो जाता है। तभी हम इस चीज़ को छोड़ने में बाध्य होते हैं। वी कंपेल टू स्टॉप द यूटिलाइजेशन, स्टॉप द यूज़। ओके, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों का रिलेशनशिप मतलब मैथमेटिकली फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, I want to discuss the relationship between total utility and marginal utility. This is the utility schedule of mango. This is the units of mangoes. This is the total utility in utils. This is the marginal utility in also utils. I can write here also utils. Here also I can write utils. So you can see that there are the different units of consumption of mangoes from 0 to 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see that the total utility in utils when it was 0 at that time, that is the from very beginning time when I am going to use or going to eat or going to use the mango, it was 0. When it was in first unit, it was 12 utils. When it was second, it was 16 utils. When it was third, it was 21. When it was in fourth unit, it was 22. Fifth unit 22 again, and sixth unit 18. आप देख रहे हैं कि जब 0 लेवल पर था, मतलब मैं पहले उसे चखने जा रहा था, जब मेरे मुंह पे गया तो उसका स्वाद मैंने दिया, मेरे सेटिस्फेक्शन के अनुଯାयी मैंने 10 दिया हुआ था। उसके बाद जब मैं 1 नंबर तक गया, 0 से 1, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता रहा, दैट इज़ 12। जब मैं 2 नंबर तक गया तब इसका गया 16, बढ़ चुका, देखिए कितना तक बढ़ा। उसके बाद जब मैं 3 पर आया 21, जब मैं 4th पर गया 22, ये भी बढ़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना प्रीवियस पर ये बढ़ा था। उसके बाद जब मैं 4th पर जब आया
तो 22, देखिए 21 से 22 सिर्फ एक बढ़ा। उसके बाद देखिए 5th में जब मैं गया उसके बाद भी 22 हुआ, ये रिमेनिंग सेम पोर्शन था, सेम पोजीशन था। उसके बाद जब मैं 6 पर गया 18 हुआ। आप देख सकते हैं अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ जब 10 पर था पहले कोई नहीं था। अब मैंने आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया कि आप यहाँ 10 भी दे सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही मैथमेटिकली ट्रू है कि आप उसको ब्लैंक रखते दें, ठीक है। 10 से 12 तक का सफ़र 2, मतलब 2 बढ़ा 10 से 12। अभी 12 से 16 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, देखिए कितना बढ़ चुका है। उसके बाद देखिए 16 से 21 ये भी बढ़ा, 2 से 4, 4 से 5, ठीक है। 2 से 4 देखिए कितना बढ़ा, लेकिन 4 से 5 वो बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना प्रीवियस लेवल पर ये बढ़ा। उसके बाद 21 से 22 हुआ, ये भी बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना प्रीवियस लेवल पर बढ़ा। कितना बढ़ा, ओनली 1। अभी 22 4th यूनिट पर रहा, 5th यूनिट पर 22, दैट इज़ कंस्टेंट लेवल। कंस्टेंट लेवल इसका जो स्वाद है वह ऐसे ही रहा, रिमेनिंग द सेम पर्सन। तो इसका 22 माइनस 22 तो कितना हो रहा है, 0। अभी जब मैं 6th यूनिट पर गया तब मेरा क्या हुआ, मेरा जो इसका जो लेवल है ये थोड़ा घट चुका। कितना हुआ, 22 से 18 कितना आ गया, ओनली -4। सो दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल एंड यू कैन से दैट दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनलिटी। देखिए जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है तब देखिए मार्जिनलिटी भी बढ़ चुका है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट, तब मार्जिनलिटी कम जाता है, डिक्रीज़ होता है। जब टोटल यूटिलिटी कंस्टेंट लेवल पर आ जाता है तब वो दैट इज़ मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम पोर्शन हम कहेंगे, तब इसका देखिए 0 होता है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जब टोटल यूटिलिटी घट जाता है, दैट इज़ डिक्रीज़ होता है, तब वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, माइनस होता है। दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज रिलेशनशिप। You can write in your papers also, you can write the relationship between total utility and marginal utility, that is the utility schedule between the two units, between the total utility and marginal utility, between the two units nahi, the different units of consumption of mangoes. I can see you, okay. So whatever this is the total utility schedule, I have given to you, I have uploaded this one from 0 to 6, 10, 12, 16, 21, 21, 22, 22 and 18. 21, 22, 22, 18. First one is blank. After that it will be 2. After that the difference is 4. After that the difference is 5. After that 1. After that 0. And after that -4. That is -4. So this is the entire utility schedule of a commodity. Okay. देखिए दोस्तों, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों ही एक डिफरेंट टाइप्स होते हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इसलिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यूटिलिटी अगर नहीं होता तब आप कभी जज नहीं बन सकते, किसी को जज नहीं कर सकते। आपने शायद देखा ही होगा किसी रियलिटी शो में, जैसे डांस के रियलिटी शो होते हैं, सिंगिंग का रियलिटी शो होते हैं, मास्टर शेफ़ का कंपटीशन होता है, वहाँ पर वो कैसे नंबर देते हैं। यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक महारथी होते हैं। ये तो इंटरनल चीज़ें होती हैं। किसे आप दे सकते हैं नंबर 1, किसे फर्स्ट रनर आप, किसे सेकंड रनर आप, किसे आप विनर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूटिलिटी के कंसेप्ट पर हम कहते हैं। ये जो होते हैं ये इंटरनल चीज़ें होते हैं, ये इंटरनल क्वालिटी होते हैं, ये इंटरनल कुछ चीज़ें होते हैं जिनके बदौलत हम किसी को मार्क या फिर रैंकिंग कर सकते हैं। ये ऑल टोटल दिस आर द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। देखिए इसी के लिए हम किसी को श्रेष्ठ सिंगर चुनते हैं। क्यों लता जी का गाना हमें इतना पसंद आता है, हाँ, क्यों किशोर दा आज भी हमारे दिल में इतना होते हैं, क्यों ये 90s के गाने इतने मेलोडीज होते हैं, कि क्यों होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी के तहत होते हैं। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, आप लोगों को दिया था मैंने कि ये जो होते हैं डिफरेंट होते हैं पर्सन टू पर्सन। अभी मुझे 90s का गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी को ये शायद अच्छा नहीं भी लग सकता है।
सो हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से, सादगी की तरह से और साइकोलॉजिकली आप लोगों को समझना है। ये जो भी मैंने अभी दिया था, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। टोटल सेटिस्फेक्शन के बारे में मैंने दिया, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में दिया, रिलेशनशिप मैंने दिया। तो देखिए, टोटल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब कभी भी आप ये जो अभी टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी का जो मैथमेटिक्स करवाया या फिर आपको रिलेशनशिप समझाया, ये आपको कतई आपके दिमाग में नहीं आएगा जब तक आप यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बहुत ही कोशिश की कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो मैं आप लोगों से फिर से ये उम्मीद रखूँगा कि काइंडली मेरी वीडियोस को आप जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे नए नए वीडियोस को अवेल करने के लिए आप लोग मेरे ये जो प्रयास है, इस प्रयास में मुझे हेल्प कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे नए अगले वीडियो में मैं और कोई नए नए कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, और काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलिएगा कि मेरी वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।